हेलो बच्चों, स्वागत है इस वीडियो में। अर्धवार्षिक पेपर कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का इस वीडियो में हम देखेंगे। आपका 9 जनवरी को पेपर होने वाला है, उसके लिए प्रश्न पत्र हम देखेंगे। सभी प्रश्नों को आपको करके जाना है, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। पूर्णांक यहाँ पर 75 का है, समय 3 घंटे इसमें दिया गया है। निर्देशों को आप पढ़ सकते हैं किस प्रकार से पेपर का पैटर्न रहने वाला है। सबसे पहले देखिए 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी सही विकल्प दिए गए हैं। इसमें देखिए प्रश्न एक है, निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जो है मध्य प्रदेश। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी। इसके बाद देखिए फ्रेडरिक सारियो कलाकार कहाँ के थे, तो फ्रांस के थे। ठीक है, तो इसका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशिया को यूरोप और उत्तरी अमेरिका से जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है यूरोपीय संघ का मुख्यालय है, तो बेल्जियम में यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। जीडीपी का पूरा नाम क्या है, तो जीडीपी का पूरा नाम होता है सकल घरेलू उत्पाद, हिंदी में से बोलते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं ग्रॉस। ठीक है, डी से हो जाएगा डोमेस्टिक, पी से हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में। रिक्त स्थान देख लेते हैं, 6 नंबर के रिक्त स्थान भी हैं। तो पहला क्वेश्चन है खालिस्तान गेहूं का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, तो इसमें उत्तर प्रदेश आपको लिख लेना है। उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश आपको लिख देना है। जल परिवहन देश का सबसे सस्ता परिवहन है, तो इसमें सस्ता भर लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला देखिए जब एक धर्म के विचार को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। ठीक है, सांप्रदायिकता कहते हैं। ठीक है, एक धर्म से दूसरे धर्म को जब श्रेष्ठ माना जाने लगा तो ये सांप्रदायिकता होता है। किसी क्षेत्र के अंतर्गत खालिस्तान आता है तो प्राथमिक क्षेत्र, इसमें लिख लेंगे आप प्राथमिक क्षेत्र, मतलब कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र इसमें कर लेना है। ठीक है, चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। अब देखिए अगला है प्रचंड बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसमें आपको कृषि भर लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए सही जोड़ी बनाना है। 6 नंबर की सही जोड़ी है। सही जोड़ी को हम मैच करेंगे देखिए इस प्रकार से, चिपको आंदोलन से मैच कर लेंगे, वन कटाई कार्यक्रम से संबंधित है, जो वन को कटाई करी जा रही थी, तो उस समय जो महिलाएं थी उन्होंने पेड़ों से चिपक कर पेड़ों को बचाने का काम किया। सरदार सरोवर बांध है, तो इससे मैच कर लेंगे आप नर्मदा नदी पर है। रोलैक्ट एक्ट से मैच कर लेंगे, 1919 में ये लाया गया था। पहला लौह इस्पात संयंत्र हो जाएगा जमशेदपुर में है। भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष है और मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद देखिए सत्य देख लेते हैं, 6 नंबर के सत्य हैं। पहला क्वेश्चन है जल एक नवीकरणीय साधन है, तो ये हो जाएगा सही, सत्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है मणिपुर में स्थानांतरित कृषि को पामलू कहा जाता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ, तो ये भी सही है। 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा की घटना हुई थी, तो ये सही है। सूरत बंदरगाह महाराष्ट्र में है, तो ये गलत है, महाराष्ट्र में नहीं है, सूरत बंदरगाह गुजरात में है। संविधान सभा द्वारा 22 भाषाओं को 7वीं अनुसूची में रखा गया है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भाषाएं तो 22 हैं लेकिन 8वीं अनुसूची में है, इसलिए ये 7वीं लिखा है, तो असत्य हो जाएगा। अब एक शब्द वाक्य में उत्तर भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है छोटा नागपुर क्षेत्र की जनजातियाँ किस की पूजा करती हैं, तो ये किसकी पूजा करती हैं, याद रखिएगा महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करती हैं। ठीक है, तो महुआ और कदम के पेड़ों की, ठीक है, पेड़ों की ये पूजा करती हैं। अगला देखिए अगला प्रश्न हमसे कह रहा है इसमें G77 क्या है, तो G77 विकासशील देशों का एक समूह है। ठीक है, विकासशील देशों का समूह है, विकासशील देशों का समूह। नोट करते जाएंगे, नोट नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएंगे। विकासशील देशों का समूह है। ठीक है, उसके बाद देखिए नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है, याद रखिएगा नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। ठीक है, ब्रुसेल्स में। उसके बाद देखिए भारत की कौन सी शासन प्रणाली है भारत में, तो यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली आपका आंसर हो जाएगा संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है ना। अगला देखिए वस्तु विनिमय का अर्थ होता है, वस्तु विनिमय का अर्थ होता है एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान। ठीक है, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान, दूसरी वस्तु का आदान प्रदान। ठीक है, स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इसलिए राइटिंग ठीक नहीं आ रही है, तो आप लोग उसको लिख लेना इस प्रकार से सही से। ठीक है, उसके बाद एक बहुराष्ट्रीय
भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम लिखना है। तो जो भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी भी होती है जिसका जो व्यापार है वो एक से कई ज़्यादा देशों में चलता है, जैसे कि टाटा मोटर्स हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा टाटा मोटर्स। ठीक है, टाटा कंपनी की जो मोटर्स कंपनी है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न हमसे पूछे गए हैं मरुस्थलीय मिट्टी एवं जलोढ़ मिट्टी में कोई दो अंतर बताना है। बागर एवं अथवा में इसके बागर भूमि और खादर भूमि में अंतर लिखना है। मृदा अपरदन किसे कहते हैं, मृदा अपरदन के कारण लिखना है। संसाधन किसे कहते हैं, तो सभी ये प्रश्न है, इनके सॉल्यूशन में अभी बताऊंगा आपको कैसे देखना है। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाना है। जलोढ़ मृदा की विशेषताएं बताना है। मृदा परिच्छेदिका का चित्र बनाना है। रोपण कृषि की 4 फसलों के नाम लिखना है। स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, रबी और खरीफ की फसलों के 4 उदाहरण लिखना है। कृषि आधारित उद्योगों को समझाना है। भारतीय कृषि की समस्याएं, आयात शुल्क क्या होता है, चोरी चोरा कांड कब हुआ था या क्या थी ये, बीटो या निषेधाधिकारी का अर्थ क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती हैं, वैश्वीकरण क्या है, अफीम युद्ध का क्या अर्थ है। तो ये सभी प्रश्न हैं आपके 14 तक हो जाएंगे। उसके बाद देखिए आगे भी दिखा देता हूँ। इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसका पीडीएफ भी आप पूरा डाउनलोड कर पाएंगे वहाँ से, पूरा प्रश्नोत्तर का। ठीक, ये सभी 23 प्रश्न आपके हो जाते हैं। इनका सॉल्यूशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। पार्ट 3 और 2 दोनों ही मिल जाएंगे। ठीक है, पार्ट 2 में और पार्ट 3 में पूरे आपको 23 प्रश्न मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 2, 3 जरूर देखना, इनके आंसर उसमें मिल जाएंगे आपको। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो है।